हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एक लेक्चर को और ऐड करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। कि हमारी जो क्वासी लीनियर इक्वेशन होगी उसके अंदर हम उसके जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेकिन उससे पहले हम अब बात कर लेते हैं कि क्वासी लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में हमारी किस फॉर्म में होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, है ना। एग्जैक्ट इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारी, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, है ना, इस फॉर्म में होती है। ऐसे ही हमारी क्वासी लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में किस फॉर्म में होती है पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मेथड पढ़ेंगे हम, है ना। तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म, क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कि जो हमारी क्वासी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी क्या फॉर्म होती है। देखो इसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स वाई यू का फंक्शन यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू का फंक्शन यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई यू फंक्शन होगा जो किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई यू का। ये फॉर्म हमारी किसकी फॉर्म होती है, क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म। देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड u हियर। यहाँ पे तो देखो x y u तीनों के फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y u। अगर मेरे को निकालना हो ux तो कैसे निकालेंगे, देखो u मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये मतलब हुआ इसका, है ना, इस ux का। अगर मैं ui की बात करूं ऐसे ही तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये ui की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म। अब इसके अलावा दो फॉर्म और होती है हमारी, देखो एक होती है सेमी लीनियर फॉर्म, एक और होगी हमारी लीनियर फॉर्म। तो सेमी लीनियर फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होगी, कुछ नहीं करना सेमी लीनियर फॉर्म में। इसमें क्या आ जाएगा, देखो मैं लिख देती हूँ एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई यू। इसमें क्या है कि जहाँ पे एक्स वाई यू का फंक्शन था ना हमारा, एक्स वाई यू का, इसमें क्या होता है, यहाँ से यू हट जाता है, यहाँ से यू हट जाता है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। तो अगर आपको क्वासी लीनियर इक्वेशन पता है तो सेमी लीनियर फॉर्म को आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, है ना, कि बस यहाँ से एक यू को रिमूव करना है। तो वो फॉर्म हमारी कौन सी होती है, सेमी लीनियर फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, लीनियर फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारी कैसी फॉर्म होगी, लीनियर फॉर्म। अब ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है, इसमें तो ना राइट हैंड साइड में ना लेफ्ट हैंड साइड में कोई सी साइड में यू नहीं आता। देखो ए एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई का फंक्शन है। तो ये फॉर्म हमारी कौन सी हो गई, लीनियर फॉर्म। लेकिन हम अब बात किसकी करने वाले हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म। इस फॉर्म के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाले मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फॉर्म की, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे जो क्वासी लीनियर इक्वेशन है इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ये फॉर्म आप समझ गए तो क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर दोगे, है ना। देखो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसका। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे बेस्ड। हेडिंग लगा दो यहाँ पे, हेडिंग है हमारी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरल सॉल्यूशन, एंड जनरल सॉल्यूशन। कि हमारी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल सॉल्यूशन से हम क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे सोल्व करना है, इसका प्रोसीजर है ना, कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारा एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू यू, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी आप लोग देख के समझ गए होंगे जो मैंने क्वासी लीनियर इक्वेशन फॉर्म लिखी थी कि ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू यू एक्स प्लस में बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू यू वाई इज इक्वल टू में यू एक्स वाई यू का फंक्शन हो हमारा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि एक्स यू एक्स प्लस में वाई यू वाई इज इक्वल टू यू, हमें पता चल गया क्वासी लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम यू एक्स पहले यू एक्स यू वाई
इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं dx अपॉन में, dx के अपॉन में जो ux है ना, इसका जो कोफिशिएंट होता है यानी कि x, इसको लिखते हैं इक्वल टू dy अपॉन में जो uy का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि y, इसको अपॉन में लिखेंगे इक्वल टू में du अपॉन में जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है उसको लिखते हैं ये। इतना समझ में आया। मान लो इस x की जगह y होता, इस y की जगह x होता, यानी कि यहाँ पे y होता है x की जगह, तो ux का कोफिशिएंट क्या होता है y, तो हम यहाँ पे y लिखते हैं ना कि x लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मान लो अगर y की जगह x होता तो dy अपॉन में हम x लिखते हैं, अगर यहाँ पे y की जगह x होता है तो आप लोग समझ गए कि dx dy du ये सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, कि न्यूमरेटर में हमारा dx इक्वल टू dy इक्वल टू du हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में ये टर्म वेरी करेगी, कैसे, इनके कोफिशिएंट के हिसाब से कि हमें क्वेश्चन गिवन क्या क्या होंगे। तो देखो इसके बाद क्या करना है, कंसीडर करना है कि dx अपॉन में x हमारा किसके इक्वल हो, dy अपॉन में y के इक्वल हो, यानी कि ये वाले टर्म इस वाले टर्म के इक्वल हो। अब आप लोग बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्या आएगा ln x इक्वल टू ln y प्लस में ln c1 कांस्टेंट टर्म ऐड होगी, इंटीग्रेट करेंगे तो इतना समझ में आया। अब एक फॉर्मूला होता है ln m n का, क्या होता है कि ln m प्लस में ln n, ध्यान हो तो आपको है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो। जब ये ln हटेगा यहाँ से तो क्या आएगा x इक्वल टू y c1, तो c1 की क्या वैल्यू आई यहाँ से x अपॉन में y, यानी कि एक जनरल सॉल्यूशन तो हमें मिल गया c1 क्या x अपॉन में y। अब दूसरा जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो अब कंसीडर क्या करेंगे, अभी हमने क्या कंसीडर किया था, इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर किया था, अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। मतलब पहले तो इन दोनों को कंसीडर करना है हमेशा, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना या फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, कैसे भी कर लो आप लोग। तो कंसीडर dx अपॉन में x इक्वल टू du अपॉन में u, फिर से इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, क्या आ जाएगा यहाँ पे ln x प्लस ln c2 इक्वल टू में ln u, यानी कि x c2 इक्वल टू में u, यानी कि c2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से u बाई x। इस कांस्टेंट को आप कोई सी भी साइड ऐड कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन सेम आना जाता है ना, इसकी वजह से क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, चाहे आप इधर ऐड करो उधर ऐड करो, है ना। तो c2 की वैल्यू आ गई u बाई x, तो अब हमारा फंक्शन है उसके क्या क्या जनरल सॉल्यूशन निकल के आए x बाई y और दूसरा u बाई x, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन, क्या है हमारा ये जनरल सॉल्यूशन, कि हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन हमें गिवन था यहाँ पे dx dy du हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, dx के अपॉन में ux का कोफिशिएंट, dy के अपॉन में uy का कोफिशिएंट, और जो राइट हैंड साइड में गिवन होगा वो du अपॉन में वो टर्म लिख दी जाएगी। फिर पहले इन दोनों को कंसीडर करेंगे, सोल्व कर लिया इंटीग्रेट करके, बड़ा सिंपल था। ऐसे ही हमने अब इसको और इसको कंपेयर किया तो हमें गिवन इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो इक्वेशन हमने बनाई, ये जो इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरल सॉल्यूशन। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और इस पे करते हैं हम सोल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन कितने सिंपल है ना, देख के ही आपको समझ आ गया होगा, है ना। अभी हमने क्वेश्चन किया कि कुछ नहीं किया, dx dy और du इनको माना, उनके डिनोमिनेटर में हमने जो ux का कोफिशिएंट था वो लिख दिया, uy का कोफिशिएंट था वो लिख दिया, और du के डिनोमिनेटर में जो राइट हैंड साइड थी हमारी उसको लिख दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमें क्वेश्चन गिवन है कि ux माइनस uy इजिकल टू 1, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमने डाटा दे दिया। क्या डाटा दे दिया, विद कोची डाटा u x, 0 इजिकल टू x स्क्वायर, कि हमें पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करके इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जब इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए उसके बाद हमें ये जो गिवन कंडीशन है इसको उस सॉल्यूशन में पुट करना है। उसको पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो देखो अब कैसे करेंगे हम, हमारा काम क्या है, सबसे पहले एज्यूम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या काम हमारा, सबसे पहले
कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसको हमने एज्यूम करना है। क्या थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की dx अपॉन में, अब जो ux का कोफिशिएंट हो, क्या है कोफिशिएंट 1, तो dx अपॉन में 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में, अब जो ui का कोफिशिएंट हो यानी कि -1, देखो साइन भी रखना है ना, माइनस है ना यहाँ पे तो -1 ही रखोगे, इज इक्वल टू du अपॉन में जो राइट हैंड साइड में गिवन हो फंक्शन यानी कि 1, तो ये 1। अब कितना सिंपल है, पहले इन दोनों को कंपेयर करो फिर इसको और उसको कंपेयर कर लो, तो हमारी जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखो कैसे आएगा कि कंसीडर, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करना है कि dx अपॉन में 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में -1, इंटीग्रेट कर दूं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, x आता है, वही जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही टर्म आ जाती है हमारी। अब यहाँ पे -1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा यहाँ पे -y प्लस में। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे कोफिशिएंट भी तो सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट भी तो ऐड होगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में हमारा एक कांस्टेंट टर्म वो भी हमेशा ऐड हो जाती है यानी कि +c1। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हम निकाले तो क्या आ जाएगी हमारी x + y, c1 की वैल्यू क्या है हमारी x + y। ऐसे ही यदि मैं कंसीडर करूं किसको, dx अपॉन में 1 इज इक्वल टू du अपॉन में 1 को कंसीडर करूं और मैं यहाँ पे क्या कर दूं, दोनों साइड इंटीग्रेट यानी कि x इज इक्वल टू में u प्लस c2 यानी कि c2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से x माइनस u। अगर हमें ये इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन होती कोची डाटा की तब तो हमारा रिजल्ट c1 और c2 ये दो सॉल्यूशन निकल के आ गए। हम लिखते f ब्रैकेट x प्लस वाई कोमा x माइनस यू, ब्रैकेट को क्लोज कर देते, वो हमारा क्या होता जनरल सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अभी हमें यहाँ पे फिलहाल कोची डाटा गिवन है क्या कि u x, 0 हमारा किसके इक्वल है x स्क्वायर के, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन को देखो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे कि ux, 0 यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे तो x लिख दो, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 कर दो और जहाँ पे u है वहाँ पे x स्क्वायर कर दो। इस फंक्शन में यहाँ पे u तो है नहीं लेकिन x की जगह x और y की जगह 0, ये तो हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि c1 इज इक्वल टू x प्लस 0 यानी कि c1 हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से x के इक्वल आ गया। कुछ नहीं किया, ये कंडीशन को यूज किया है। लेकिन अब यहाँ पे देखना इस वाले इक्वेशन में ध्यान से, c2 को तो आपने c2 लिख दिया एज इट इज इक्वल टू x की जगह x लिखोगे, y होता तो y की जगह 0 लेकिन y तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे u किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो यहाँ पे u की जगह क्या लिख दोगे आप लोग x स्क्वायर लिख दोगे। इतना समझ में आया, यानी कि c2 इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल तो है ना कि c2 इक्वल टू में x माइनस x स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को आप फिर से वापस से पुट कर दीजिए, कैसे पुट करोगे, देखो c1 किसके इक्वल आया हमारे यहाँ से x के इक्वल आया है, c2 हमारा किसके इक्वल आया है x माइनस में x स्क्वायर के इक्वल आया है। तो देखो अब हम इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि c1 की वैल्यू जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे x। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखो, c2 किसके इक्वल दिखा रखा है x माइनस x स्क्वायर के, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारी प्लस, है ना, ये माइनस को मैं उधर भेजूंगी, मान लो इस माइनस को मैंने इधर भेजा तो माइनस का c2 हो जाएगा, और अगर c2 हमारा कांस्टेंट है तो माइनस c2 हमारा एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, c2 क्या है हमारा एक कांस्टेंट है हमारा, है ना, इज इक्वल टू में मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया यानी कि x स्क्वायर माइनस में x हो गया यहाँ पे, है ना, माइनस में कॉमन लिया। अब मुझे बताओ अभी अगर ये c2 एक और माइनस का साइन आएगा ना यहाँ पे, ऐसे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में x, ऐसे आएगा ना, ये माइनस ऐसे आएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये x प्लस बन गया, और माइनस को प्लस से करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये जो माइनस यहाँ पे है अगर इस माइनस को मैंने इधर भेजा तो माइनस का c2 हो गया, और अगर हमारा c2 हम इस c2 को कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं तो माइनस c2 हमारा अनदर कोई कांस्टेंट बन जाएगा, c3 एज्यूम कर लो, है ना, तो ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको कैसे लिख लिया इस टर्म को, इस c2 हमारा किसके इक्वल हो गया x स्क्वायर माइनस के x के इक्वल हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस c2 हुआ तो फिर वो अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, तो c2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, तो जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे हम
x की जगह c1 पुट कर सकते हैं, यानी कि c2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा x स्क्वायर यानी c1 के स्क्वायर माइनस x यानी c1। ये इक्वेशन बन गई। अब c1 की वैल्यू क्या थी हमारी x प्लस वाई, c2 की वैल्यू क्या थी हमारी x माइनस यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि c2 की वैल्यू क्या थी यहाँ से x माइनस यू इज इक्वल टू c1 की क्या वैल्यू है हमारी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस फिर से c1 की वैल्यू क्या है x माइनस वाई। यहाँ से आप लोग सोल्व कर लेना। ये क्या आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप लोग इसको चाहो तो आगे सोल्व कर लेना, इस आईडी को ओपन करके जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देना, जो ऐड हो रही है टर्म उसको ऐड कर देना। तो ये हमारे कौन सा कंसेप्ट था, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने क्वाड्रिलिनियर जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे क्वाड्रिलिनियर इक्वेशन को इनको सोल्व करने का तरीका देखा है, dx/1 dy/-1 du/1 कि dx के अपोन में ux का कोफिशिएंट, dy के अपोन में uy का कोफिशिएंट और du के अपोन में जो राइट हैंड साइड में टर्म गिवन हो हमें वो लिख देनी है। अब ये तो हमने बात की है मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो किस पे बेस्ड होने वाला है, बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना, उसको उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो ये 2-3 कंसेप्ट हमारे रह गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड रहने वाला है। तो जुड़े रहिएगा, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।